नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM। मैं हूं आपके साथ सिमरन। देश में लोकसभा चुनाव का शंखनाद हो चुका है। सभी पार्टियां जोर शोर से चुनाव प्रचार में जुट गई हैं। वहीं देश के दूसरे सबसे बड़े लोकसभा सीट वाले मध्य प्रदेश में सीट शेयरिंग को लेकर अभी भी पेंच फंसा हुआ है। बता दें कि लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान होने के बाद से सभी पार्टियां पहले चरण के लिए होने वाले मतदान के लिए प्रचार कर रही हैं। वहीं महाराष्ट्र की राजनीति में अभी भी सीट शेयरिंग को लेकर असमंजस की स्थिति बनी हुई है। बता दें कि विपक्षी गठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर के स्थिति साफ नहीं हो पा रही है। महाराष्ट्र की ऐसी कई सीटें हैं जहां पर उम्मीदवार उतारना चुनौती साबित हो रहा है। बहरहाल अभी दल अपने अपने उम्मीदवारी का दावा कर रहे हैं, जिसको लेकर के महाराष्ट्र में मान मनोबल का दौर जारी है। महाराष्ट्र की कई ऐसी सीटें हैं जहां पर कई पार्टियां अपने उम्मीदवार उतारने का दावा कर रही हैं। बता दें कि पहले चरण का मतदान 19 अप्रैल को होना है, जिसके लिए पार्टियों के द्वारा अपने उम्मीदवार चुनावी मैदान में उतार दिए गए हैं और प्रत्याशी जनता के बीच में पहुंचकर अपना प्रचार कर रहे हैं और जनता से लुभावने वादे कर रहे हैं। वहीं कुछ पार्टियां ऐसी हैं जो सीट शेयरिंग को लेकर जद्दोजहद कर रही हैं। वहीं उम्मीदवारी को लेकर ताल ठोक रही पार्टियां बीजेपी को हराने के लिए पूरी तरह से तैयार जुटी हैं और विपक्ष ने बीजेपी को सत्ता से बाहर करने का पूरा मूड बना लिया है। लेकिन सीट बंटवारे को लेकर गुत्थी अभी भी सुलझ नहीं पा रही है। ऐसे में सत्ताधारी बीजेपी को उखाड़ फेंकने का मंसूबा कितना कारगर साबित होगा, महाराष्ट्र में राजनीतिक हलचल जोरों पर है। बता दें कि देश में यूपी के बाद सबसे ज्यादा लोकसभा सीट वाला महाराष्ट्र दूसरे स्थान पर है, जिसके चलते विपक्ष से लेकर सत्ता पक्ष की महाराष्ट्र पर पैनी नजर है। बता दें कि महाराष्ट्र में जो भी पार्टी बेहतर प्रदर्शन करेगी उसके लिए दिल्ली का रास्ता तय करना मुश्किल नहीं होगा, जिसको लेकर सभी पार्टियां महाराष्ट्र में अपना परचम लहराने के लिए जोर शोर से कमर कसकर मैदान में उतर चुकी हैं और सत्ताधारी पार्टी को चुनौती देने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं, जिसका फायदा 4 जून को देखने को मिलेगा। वहीं महाराष्ट्र में शिवसेना यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे ने साफ कर दिया है कि महाविकास अघाड़ी के अंदर अब सीट बंटवारे पर कोई भी बातचीत नहीं होगी। वहीं उद्धव ठाकरे ने साफ तौर पर कह दिया है कि सांगली सीट उनकी पार्टी की है और चंद्रहार पाटिल को सांगली सीट से उम्मीदवार घोषित किया गया है। लेकिन कांग्रेस सांगली सीट पर समझौता करने के मूड में नहीं है। उसका मुख्य कारण महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री वसंत दादा पाटिल के पोते विशाल पाटिल को कांग्रेस ने सांगली सीट से उम्मीदवार बनाया है, क्योंकि पाटिल के परिवार ने कई वर्षों तक सांगली सीट से चुनाव लड़ा है और जीता है। वहीं एक ही सीट पर एमवीए में शामिल 2 दलों के उम्मीदवार खड़े हो गए हैं, जिसको लेकर महाविकास अघाड़ी के लिए ये स्थिति चिंताजनक है, क्योंकि महाराष्ट्र की अन्य सीटों के लिए भी इससे दिक्कतें पैदा हो सकती हैं। वहीं अन्य सीटों पर दिक्कतों का सामना ना करना पड़े, जिसको लेकर सभी दलों को रणनीति के तहत कार्य योजना बनानी होगी, जिसका लाभ महाराष्ट्र की सियासत में देखने को मिलेगा और सत्ताधारी पार्टी को करारी शिकस्त देने में भी कामयाबी मिलेगी। बता दें विपक्ष में समस्या कोल्हापुर सीट के कारण पैदा हुई है। बता दें कि कोल्हापुर सीट को लेकर शिवसेना यूबीटी का कहना है कि वो उन सीटों की हकदार है जिन पर उसने 2019 के लोकसभा चुनाव में लड़ाई लड़ी थी और जीती थी, जिसको लेकर उद्धव ठाकरे की पार्टी ने ये तर्क देते हुए कहा कि उसे मुंबई और कोंकण क्षेत्र के आसपास के इलाकों में अच्छा जनसमर्थन प्राप्त है। इसी बीच कांग्रेस ने कहा कि वो विदर्भ क्षेत्र में मौजूद है और इसलिए उसे यहाँ सीटें मिलनी चाहिए। इसीलिए अमरावती और रामटेक सीटें जो 2019 में शिवसेना ने लड़ी थी उसको कांग्रेस को दे दी गई हैं। इसके बाद से कांग्रेस ने वहां से अपने उम्मीदवारों की घोषणा करने के लिए तैयारी कर ली है। इसी को ध्यान में रखते हुए उद्धव ठाकरे ने ये दावा किया है कि जिस सीट पर 2019 के चुनाव में मेरी पार्टी ने अच्छा प्रदर्शन करते हुए जीत हासिल की थी, उन सभी सीटों पर मेरी दावेदारी रहेगी। इसी के चलते सीट शेयरिंग को लेकर अभी भी महाराष्ट्र की सियासत में सस्पेंस बना हुआ है। बता दें कि शिवसेना यूबीटी मुंबई की 4 सीटों के अलावा कोंकण रीजन में रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, रायगढ़, ठाणे, कल्याण और पालघर सीटों पर चुनाव लड़ रही है। वहीं उद्धव ठाकरे को विदर्भ में कुछ सीटों पर कांग्रेस के साथ समझौता करने में कोई आपत्ति नहीं है और कोल्हापुर सीट पर उद्धव की पार्टी चाहती थी कि कोल्हापुर शाही परिवार के मुखिया और छत्रपति शिवाजी महाराज के वंशज शाहू महाराज छत्रपति उनके सिंबल पर चुनाव लड़े। लेकिन कांग्रेस ने उन्हें आश्वस्त किया कि अगर वो कांग्रेस के टिकट पर लड़ेंगे तो उनके जीतने की संभावना बेहतर होगी। इससे शिवसेना नाराज और चिंतित हो गई। वहीं पश्चिमी महाराष्ट्र में शरद पवार की राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अधिकतम सीटों का दावा किया है, जिसको लेकर शिवसेना को चिंता सता रही है कि इस क्षेत्र में उसके पास कोई भी अच्छी सीटें नहीं बचेंगी। इसी को लेकर के शिवसेना ने सांगली सीट को लेकर अपना मजबूत दावा ठोक दिया है। बता दें सांगली पर उद्धव सेना और कांग्रेस ने अपना अपना तर्क देते हुए कहा कि 2019 के चुनाव में विशाल पाटिल ने कांग्रेस के टिकट पर सांगली सीट से चुनाव नहीं लड़ा था।
तब वो कांग्रेस की सहयोगी स्वाभिमानी पक्ष के साथ थे, जिसको लेकर उद्धव सेना का कहना है कि सांगली सीट पाने के लिए ये पर्याप्त कारण है, क्योंकि कांग्रेस ने पिछले लोकसभा चुनाव के दौरान यहां से चुनाव नहीं लड़ा था। जिस पर कांग्रेस का कहना है कि विशाल पाटिल यहां से पिछली बार भी चुनाव लड़े थे और अब वो कांग्रेस के साथ हैं, इसलिए सांगली सीट पर कांग्रेस का हक बनता है। जानकारी के मुताबिक कांग्रेस सांगली में 1957 में लगातार चुनाव जीत रही है, जिसमें 2009 भी शामिल है। वहीं जब प्रतीक पाटिल चुनाव जीते थे और उन्हें यूपीए 2 शासन के दौरान मंत्री बनाया गया था, लेकिन पार्टी 2014 के बाद से ये सीट भारतीय जनता पार्टी से हार रही है और संजय काका पाटिल यहां से 2 बार के सांसद हैं, जो 2014 में एनसीपी से भाजपा में शामिल हुए थे और 2019 में भाजपा के संजय पाटिल ने 42% वोट शेयर के साथ विशाल पाटिल के खिलाफ सांगली सीट जीती थी। वहीं प्रकाश अंबेडकर की वंचित बहुजन अघाड़ी ने 25% वोट शेयर हासिल किया था। दूसरी तरफ विशाल पाटिल को 28.96% वोट शेयर के साथ 3.4 लाख वोट मिले थे। बता दें कि 2014 के चुनाव में भी संजय पाटिल ने 58.43% वोट शेयर के साथ भारी बहुमत से जीत हासिल की थी और प्रतीक पाटिल को सिर्फ 35% वोट ही मिले थे, जिसको लेकर शिवसेना का तर्क है कि कांग्रेस ने सांगली सीट का अपना अधिकार खो दिया है, क्योंकि इसने 2019 में अपने सहयोगी को चुनाव लड़ने दिया था और इस बार अगर सेना कोल्हापुर के बजाय सांगली के लिए दावा करती है तो इसमें कुछ भी गलत नहीं है। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस को लगता है कि सांगली उसका मुख्य क्षेत्र है और सोनिया गांधी ने कहा है कि जहां कांग्रेस जीत सकती है या जीत चुकी है और 2014 और 2019 में हार के बावजूद उन सीटों को उसे नहीं छोड़ना चाहिए। बता दें सांगली लोकसभा सीट के अंतर्गत 6 विधानसभा क्षेत्र आते हैं, जिसमें 2 भाजपा के पास हैं, 2 कांग्रेस के पास हैं, एक राकांपा शरद पवार के पास है और एक सेना के पास है। इसको लेकर कांग्रेस का कहना है कि वो सांगली में मजबूत है, इसीलिए सांगली सीट तो मिलनी ही चाहिए। वहीं शिवसेना यूबीटी को लगता है कि सांगली से उसका उम्मीदवार बेहतर है और उसे राकांपा का समर्थन भी मिला हुआ है, जिसको देखते हुए शिवसेना का कहना है कि इस लिहाज से ये सीट महत्वपूर्ण है। वहीं इस राजनीतिक उठापटक को देखते हुए ऐसा लग रहा है कि सांगली सीट को लेकर के एमवीए में दरार पैदा हो गई है, लेकिन ऐसा भी लगता है कि गठबंधन में कोई दिक्कत नहीं है। बता दें कि हेमंत सोरेन और अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद दिल्ली में इंडिया गुट की बड़ी बैठक हुई, जिसमें उद्धव ठाकरे मौजूद थे। वहीं उद्धव ठाकरे शिवाजी पार्क में भारत जोड़ो न्याय यात्रा के समापन के समय राहुल गांधी के साथ मौजूद थे। यहाँ तक कि शरद पवार का पक्ष भी ये सुनिश्चित कर रहा है कि सांगली में एमवीए दलों के बीच कोई दोस्ताना लड़ाई नहीं है और भविष्य में भी ना हो। इसको लेकर के कांग्रेस और उद्धव सेना के बीच सांगली सीट को लेकर कुछ हलचल दिखाई दे रही है। वहीं सांगली सीट से कौन सी पार्टी अपने उम्मीदवार को चुनावी मैदान में उतारेगी, ये तो आने वाला वक्त ही तय करेगा। इस खबर में फिलहाल बस इतना ही। ऐसी तमाम राजनीतिक खबरों से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहें 4PM। धन्यवाद।